बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस 14 डे के हवाले से रॉयल पाम मार्की किनाल रोड में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में CPO फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर, सदर डिस्ट्रिक्ट बार वहाब शाह, मेंबरान असम्बली SSP इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बाजवा, SP मदीना डिवीज़न CTO फरहान असलम, DSPs, ब्यूरो चीफ्स, दीगर अफसरान और शोधा फैमिलीज ने भी शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज़ लाफ्ते कुरान पाक से किया गया, नाखवानी और कौमी तराना बजाया गया। शोधा फैमिलीज ने अपने प्यारों के वतन और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जानों का नजराना देने के बारे खैरात का इजहार किया। शोधा फैमिलीज ने पुलिस अफसरान के ताउन और खिदमात को सराहा। शोधा पुलिस का कर्ज किसी सूरत अदा नहीं किया जा सकता, जिन्होंने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जान कुर्बान करने से भी गुरेज नहीं किया। CPO शोधा पुलिस हमारा फख्र है, जिनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा और शोधा फैमिलीज की फलाह बहबूद हमारी जिम्मेदारी है। CPO सिटी पुलिस ऑफिसर और दीगर अफसरान ने शोधा फैमिलीज में तहाइफ भी तकसीम किए। शोधा पुलिस हमारा फख्र है, जिनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकपतन में थाना चौकबेदी के SHO मुनीर बाबर की क़यादत में पुलिस मुकाबला। रिकॉर्ड याफ्ता एक डाकू साथी की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार हो गया। जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फरार डाकू की तलाश जारी। पुलिस एहलकारों ने 12 मासी के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को रोकने की कोशिश की। मुलजमान रुकने की बजाय पुलिस को देखकर 48 SP की जानिब फरार हो गए। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार मुलजमान का ताक़ुब तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम अपने साथी की फायरिंग से जख्मी मिला, जबकि एक मुलजिम फरार हो गया। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शिनाख्त कैसर वल्द मोहम्मद यार सकना 37-4L के नाम से हुई, जो रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है। साफ सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। मुहल्ला राना टाउन गंदगी के ढेर में तब्दील। तहसील साहिवाल में साफ सुथरा पंजाब के हुकूमती दावे एक बार फिर सवालिया निशान बन गए हैं। मुहल्ला राना टाउन में गटरों से निकाली गई गंदगी कई रोज से घरों के दरवाजों के सामने पड़ी हुई है। बदबू और ताफुन से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूनसिपल कमेटी साहिवाल के दरमियान जिम्मेदारी का तनाजा गंदगी ना उठाने के असल वजह बन गया है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मौकफ है कि ये काम म्यूनसिपल कमेटी के सैनिटरी वर्कर्स का है, जबकि म्यूनसिपल कमेटी कहती है कि गंदगी उठाना वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ड्यूटी है। दोनों इदारों की बामी खेंचातानी के खमियाजा शहरी भुगतने पर मजबूर हैं। अहलियान इलाका का कहना है कि गंदगी के ढेर से मच्छरों और बीमारियों में इजाफा हो रहा है और कोई भी अफसर सूरत हाल पर तवज्जो देने को तैयार नहीं। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से फौरी नोटिस लेने और गंदगी के ढेर को हटवाने का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक अगर फौरी तौर पर सफाई ना की गई तो इलाके में वबाई अमराज फैलने का खदशा है। शहरियों ने आला कौम से जल्द अज जल्द अमली इक़दाम उठाने की अपील की है। शकरगढ़ यौम इस्तेहसाल कश्मीर से दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर पुलिस महकमा, बल्दिया, टीचर्स, सिविल सोसाइटी, तलबा की जानिब से गवर्नमेंट हाई स्कूल से अल्लाह चौक तक एहतमाम किया गया और भारतीय मुजालिम की मजम्मत की गई। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मियां अदनान आतिफ ने कहा है कि इस दिन भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरियों पर आर्टिकल 370 के तहत जुल्म इस्तिबदाद का एक नया बाब रकम करते हुए कश्मीरी भाइयों को घरों में नजरबंद कर दिया और इन पर वो सख्त पाबंदियां आयद की हैं। इस आड़ में बहुत सारे कश्मीरी भाई बहनों का कत्लेआम किया गया। इसको मद्देनजर रखते हुए हम बहैसियत पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के हर तरह के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। आज के दिन के मौका पर कौम आलम को बावर कराने के लिए कि इंडिया कश्मीर के अंदर जो जुल्म इस्तिबदाद कर रहा है वो इंसानी हुकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। तारिक अमीन सुल्तानी, ब्यूरो चीफ, कौमी दस्तक न्यूज़, नारोवाल, शकरगढ़। नाज़रीन, खबरों से को आगे बढ़ाते हुए अब आपको ले चलते हैं सबीना डाउन रिहाइश ताज मोहम्मद जाफरी, जहां मरसे अज़ा मज़लूम करबला बसिस्ला चहलम सैयद अल-शोहदा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बराए बुलंदी दर्जात जुमला मोमिनीन मोमनात सादात अज़ाम मरहूमीन ज़ेर एहतमाम ताज मोहम्मद जाफरी अख्तर अली सईद ज़ेर इंतज़ाम तंजीम अब्बास फ़रत अब्बास बज़ात बहलोल मोहम्मद शहबाज मुनक़िद हुई। मजलिस पाक का आगाज़ मोहम्मद शफाक भट्टी ने हदीस कसा पढ़कर किया। जाकिर अहले बैत गुलाम हुसैन, जाकिर ज़ैन अब्बास, जाकिर दिलावर अब्बास, जाकिर मुलाजिम हुसैन और इलामा वज़ीर हैदर ने फ़ज़ाइल मसाइब अहले बैत बयान किए और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। नाज़िम मिंबर के फ़राइज़ ज़ुबैर हुसैन ने अदा किया। आखिर में वकील आले मोहम्मद इलामा फ़खर अब्बास हैदर ने शहादत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़ी तफसील के साथ पढ़ी, जिस पर खूब गिरिया हुआ। मुकामी संगतों ने पुरसा पढ़ा। आखिर पर लंगर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कराया गया। रिपोर्ट मोहम्मद इशफाक भट्टी, ब्यूरो चीफ, कौमी दस्तक न्यूज़, शेखुपुरा। मेलसी से चौधरी मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर म्यूनसिपल कमेटी मेलसी के ज़ेर तमाम यकजहती व कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। तफसीलात के मुताबिक यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिला में म्यूनसिपल कमेटी मेलसी के ज़ेर तमाम एक भरपूर यकजहती वाक का इनेकाद किया गया। वाक का आगाज़ म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से हुआ, जो रेलवे फाटक तक जारी रहे। इस वाक का मकसद कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती, भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना और आलमी ज़मीर को जगाना था। वाक की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी राना ज़ुहैब ने की। इनके
हमरा, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी महर अवैस साहिब, HOCT मेलसी, मुजाहिद बलोच, ताजुब बरादरी के नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी, मीडिया के नुमाइंदगान, रेस्क्यू 1112 के एहलकार और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारत जुल्म बंद करे, हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं जैसे नारे दर्ज थे। दौरान वाक़ शुरा ने पुरजोश अंदाज में कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया और आज़ाद कश्मीर के हक में नारे लगाए। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी राना ज़ुहैब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 5 अगस्त का दिन कश्मीरी अवाम के साथ एक संगीन नाइंसाफ़ी की अलामत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। आखिर में वतन अज़ीज़ पाकिस्तान और मज़लूम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए इज्तिमाई दुआ की गई, जिसमें मुल्क की सलामती, खुशहाली और कश्मीरी अवाम की आज़ादी के लिए अल्लाह ताला से फरियाद की गई। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सैयद नईम शाह से। मोहम्मद जवाद रज़ा कादरी महरवी सेक्रेटरी नशरोशात अंजुमन महरिया नसीरिया बहावलपुर डिवीज़न ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए औलिया अल्लाह रशीद व हदायत के सरचश्मा हैं। इस सिलसिला में पीर ऑफ गोलरा शरीफ सूफ़ी शायर चिराग गोलरा शायर हफ्त ज़बान हज़रत इलामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी का सालाना उर्स 12 और 13 अगस्त 2025 बरोज़ मंगल और बुध मुताबिक 17 और 18 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1447 हिजरी को दरगाह आलिया गौसिया महरिया गोलरा शरीफ इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा, जिसके लिए बहावलपुर में डिवीज़न सतह पर अंजुमन महरिया नसीरिया के अहदेदारान से मुशावरत मुकम्मल हो गई है। बहावलपुर से कसीर तादाद में मुरीदैन मुतल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन गोलरा काफ़िले की सूरत में उर्स मुबारक में शरीक होंगे। इनका मज़ीद कहना था कि पीर ऑफ गोलरा शरीफ की दीन मुबीन इस्लाम और वतन अज़ीज़ के लिए बेशुमार खिदमात है, जिनकी तालीमात पर हम इस्तिफ़ादा हासिल करके माशरे में मोहब्बतों में फ़रोग़ पा सकते हैं। याद रहे कि ये सालाना उर्स मुबारक सजादगान आस्थान आलिया गौसिया महरिया गोलरा शरीफ हज़रत पीर सैयद गुलाम निज़ामुद्दीन जामी गिलानी कादरी, हज़रत पीर सैयद गुलाम नजमुद्दीन गिलानी, हज़रत पीर शम्सुद्दीन शम्स गिलानी की ज़ेर सदारत हो रहा है, जिसके लिए शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब रुक करते हैं फैसलाबाद का, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर फैसलाबाद के शहरी भी मज़लूम भाइयों से यकजहती के लिए यकजुबां हैं। ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए तमाम कश्मीरी भाइयों ने इजहार यकजहती के लिए सेमिनार का इनेकाद किया। फैसलाबाद यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मज़लूम कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। स्कूलों के तलबा ने टैबलोस के जरिए भारतीय मुजालिम और कश्मीरी भाइयों की जदोजहद आज़ादी को उजागर किया। सायरन बजाकर कौमी तराने की धुन पर कश्मीरी भाइयों को भरपूर यकजहती का पैगाम दिया गया। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। हक खुद इरादियत की जदोजहद में कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हैं। 5 अगस्त 2019 से भारतीय मुजालिम में बेतहाशा इजाफे के बावजूद कश्मीरियों का हौसला और हिम्मत काबिल तहसीन है। डिप्टी कमिश्नर पूरी पाकिस्तानी कौम अपने मज़लूम कश्मीरी भाइयों के साथ सीना तान कर खड़ी है। कैप्टन टायर नदीम नासिर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजाहिरीन पर आलमी बरादरी के बेहसी काबिल मज़म्मत है। साबिक MNA हाजी अकरम अंसारी कश्मीरी बहन भाइयों पर आज़ादी का सूरज तलू जल्द होगा। अकरम अंसारी सेमिनार के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से वाक़ का भी इनेकाद किया गया। शुरा ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए। शहर भर में कौमी परचम, कश्मीर के झंडे और यकजहती कश्मीर पर मबनी पेनाफ्लेक्सेस अवेज़ा किए गए। लकी मरवत टांचियाबाद यूथ वेलफेयर सोसाइटी ने टांचियाबाद में सोलर लाइट्स इंस्टॉल किए। टांचियाबाद सराय नौरंग में यूथ वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी मददाब के तहत टांचियाबाद में सोलर लाइट्स नस्ब किए। इस मौके पर सोसाइटी के अहदेदारान समेत तमाम मेंबरान मौजूद थे। टांचियाबाद यूथ वेलफेयर सोसाइटी के सदर एहसानुल्लाह, नायब सदर अकराम खटक, जनरल सेक्रेटरी नुमान खान, फाइनेंस सेक्रेटरी आदिल खान समेत तमाम काबीना के अरकान और सिविल सोसाइटी मेंबरान ने खुसूसी शिरकत की और सोलर लाइट्स इंस्टॉलेशन का काम किया। सदर एहसानुल्लाह और जनरल सेक्रेटरी नुमान खान और काशिफ खान न्यासी ने लाइट्स इंस्टॉलेशन के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने टांचियाबाद की फ्लाई का अज़म कर रखा है और अपनी मददाब के तहत चंदा इकट्ठा करके ये काम करते रहते हैं। टांचियाबाद के वासियों से अपील है कि हमारे साथ ताउन करें और हमें हर मुमकिन सपोर्ट दें। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अब्दुल कयूम कुरैशी के मेनारी रोड पर वाक़िया पेट्रोल पंप पर कब्जे, तोड़फोड़ और लूटमार के केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट एडिशनल सेशन जज सक्कर की अदालत में हुई। मेयर सक्कर और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान की जानिब से अदालत में जवाब दाखिल करवाया गया। अदालती कार्रवाई मुअत्तल होने के बायस समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। अदालती खाते के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा अब्दुल कयूम कुरैशी ने बताया है कि 12 जनवरी 2021 को सिंध हाई कोर्ट ने खस्ता हाल
عمارتوں کو گرانے کا فیصلہ دیا تھا، جسے بعد سپریم کورٹ کے جسٹس مقبول باقر اور جسٹس مظہر عالم خان نے 27 جنوری 2021 کو کالعدم قرار دیا تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ میئر اور میونسپل کارپوریشن کے وکلاء نے اسی منسوخ شدہ فیصلے کو بنیاد بنا ڈسٹرکٹ فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج سکھر کی عدالت میں جمع کروایا ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کے 2 ججز اس فیصلے کو پہلے ہی رد کر چکے ہیں۔ عبدالقیوم قریشی کا کہنا تھا کہ ایک باثر گروہ ان کے خلاف سرگرم ہے، مگر وہ انصاف کے لیے سپریم کورٹ تک جائیں گے اور خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے انہیں انصاف ضرور ملے گا۔ اس سال کشمیر ڈے کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر منشن آباد عتیق اللہ خان کی قیادت میں ریلی کا انعقاد، ڈی ایس پی سرکل منشن آباد سمیت تمام اداروں کی شرکت۔ منشن آباد 5 اگست یوم سال کشمیر کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر منشن آباد عتیق اللہ خان کی قیادت میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی کا اہتمام۔ ریلی میونسپل کمیٹی آفس سے شروع ہو کر اللہ اکبر چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں ڈی ایس پی سرکل منشن آباد محمد زاہد، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی راشد محمود غزنوی، انچارج سول ڈیفنس بشیر احمد، ٹریفک پولیس ایلیٹ فورس کے جوانوں، سول سوسائٹی اور مختلف مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر منشن آباد عتیق اللہ خان نے بھارت کی طرف سے کشمیر پر غاصبانہ غیر آئینی اقدام کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کشمیریوں سے یکجہتی کرتے ہوئے ان کی اقوام متحدہ سمیت سفارتی سیاسی سطح پر بھرپور حمایت جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی راشد محمود غزنوی، انچارج سول ڈیفنس بشیر احمد، ٹریفک پولیس ایلیٹ فورس کے جوانوں، سول سوسائٹی اور مختلف مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر منشن آباد عتیق اللہ خان نے بھارت کی طرف سے کشمیر پر غاصبانہ غیر آئینی اقدام کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کشمیریوں سے یکجہتی کرتے ہوئے ان کی اقوام متحدہ سمیت سفارتی سیاسی سطح پر بھرپور حمایت جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ نوشہرہ ورقہ خبر شامل کرتے ہیں تحصیل رپورٹر ڈاکٹر بشارت علی مصطفی کی رپورٹ کے مطابق نوشہرہ ورقہ میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ میونسپل کمیٹی آفس کے احاطہ میں پرچم کشائی کے لیے تقریب منعقد ہوئی اور بعد ازاں یوم استحصال کشمیر ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورقہ جواد حسین پیرزادہ اور سابق ایم این اے حاجی مدثر قیوم ناہرہ، چیف آفیسر خالد رشید، سپرنٹینڈنٹ میاں رضوان علی اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، اساتذہ، تمام یونین کونسلوں کے سیکرٹریز، صحافیان اور سول سوسائٹی کے ارکان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں شرکاء نے کشمیر کے حق نعرے بازی کی۔ شرکاء ریلی نے پاکستانی اور کشمیری پرچم ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے۔ ریلی تھانہ چوک سے ہوتی ہوئی گورنمنٹ ہائی اسکول نوشہرہ ورقہ نمبر 1 میں پہنچی اور سازہ کی جانب سے یوم استحصال کشمیر کے حوالے منعقدہ سیمینار میں شریک ہوئے، جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورقہ جواد حسین پیرزادہ اور حاجی مدثر قیوم ناہرہ دیگر مقررین خطاب کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ان کا حق دیا جائے اور ظلم اور بربریت کا سلسلہ بند کرانے کے لیے بھی اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں قومی دستک نیوز۔